चलिए, मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी को बीच में घनाभ का पार्ट नंबर कितना पढ़ाने वाले हैं? 3। वीडियो नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन लाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक पार्ट और मिलेगा, नहीं तो फिर मिक्स प्रॉब्लम आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है घन और घनाभ दोनों मिलाकर आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जो? चलिए हम शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, ठीक है ना? अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर पूछिए कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर आपका जो लिखाए थे पहला नंबर या दूसरा नंबर वो समझ में नहीं आया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब, ठीक है। 8वां नंबर कहता है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है और हवा का आयतन ज्ञात कीजिए और हवा का आयतन निकाले। देखो मेरे बात को समझो बाबू, उसमें अगर कमरा है, ध्यान से देखिए, अगर कमरा है तो कमरा में जरूर हवा तो होगा ही, बिना हवा के तो इसमें भी कमरा में आप बैठ नहीं सकते हैं। हवा है तभी ना हम लोग सांस ले पाते हैं बढ़िया से, नहीं रहता तो ले पाते, कोई चांस था नहीं, ठीक है। क्या कहता है, 4 मीटर ऊंचाई एक वर्गाकार कमरे में, ठीक है ना, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा कितना है, तो 6 मीटर है। तो उसमें जो हवा है, हवा का क्या करना है, आयतन निकालना है, ठीक है ना। अब बताओ, वर्गाकार है, ठीक है, क्या बाबू, वर्गाकार है तो वर्ग में आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। जानते हैं कि दोनों वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्गाकार है तो उसका भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है बाबू, तो बराबर है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्या है जो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है h बराबर कितना दिया मेरे दोस्त, h बराबर 4 मीटर है। और कमरा कैसा है, वर्गाकार है। और कैसा है, तो उसका वर्गाकार, तो वर्गाकार भुजा न हो गया। अब भुजा में आपको कोची मौजूद हो गया, उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मौजूद हो गया। मतलब कहने का मतलब l बराबर कितना है, तो 6 मीटर है, और b बराबर कितना है, तो 6 मीटर है। तो हवा, तो कमरा हो गया ना, तो हवा का आयतन, ठीक है ना बाबू, हवा का क्या निकालने का रहा है। तो अब कमरा जो है कैसा है, जिसमें लंबाई भी मौजूद है, चौड़ाई भी मौजूद है और ऊंचाई भी मौजूद है, तीनों अगर मौजूद रहता है तो कैसा दिखता है, घनाभ जैसा रहेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका 3D टाइप हो गया। अब यहाँ पर हवा का आयतन तो क्या हो जाएगा बाबू, L गुने B गुने कितना हो जाएगा, H। तो L का मान कितना है, तो 6 मीटर, B का मान कितना है, तो 6 मीटर, और H का मान कितना है, तो 4 मीटर। जब इसको टोटल गुना करेंगे, 6 छक्का 36, 36 चको 144 मीटर क्यूब। ये क्या निकल गया बाबू, तो कमरा में जो हवा मौजूद है ना, उसका आयतन कितना निकल गया, 144 मीटर क्यूब। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? कमरा में जो हवा मौजूद है उसका आयतन कितना आ गया, 144 मीटर क्यूब। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन का था 4 मीटर ऊंचे एक कमरा है, एक का वर्गाकार कमरे में क्या है, जिसकी भुजा कितना मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर है। तो उसका हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो H बराबर कितना है, 4 मीटर, L बराबर आपका कितना हो गया, 6 मीटर, B बराबर आपका कितना हुआ, 6 मीटर। तो हवा का आयतन कितना हो गया, L गुने B गुने H। तो L बराबर हो गया 6 मीटर, B बराबर हो गया 6 मीटर, H बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। जब टोटल को गुना किया तो क्या आंसर आ गया बाबू, जाकर 100। बोले किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? वर्ग कैसा होता है बाबू, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई मौजूद रहता है लेकिन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्गाकार जो होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों मौजूद है लेकिन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए बाबू आगे बढ़े ना, कहीं पर दिक्कत है क्या समझने में? चलिए, अगर समझने में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलिएगा, ठीक है, कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। अगर समझ में अगर बढ़िया से आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, और साथ साथ अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजें। अब उसके बाद आगे अगला है 9वां नंबर, एक घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब है।
कितना बाबू 576, और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। एक घनाभ का आयतन कितना है, 576 है। एक घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब है, और आधार वर्गाकार है। और आधार क्या है, वर्गाकार है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई मौजूद है लेकिन दोनों आपस में कुछ होता है, बराबर होता है। उसका भुजा कितना दिल है, तो 6 मीटर। कितना दिल है, 6 मीटर दिल है बाबू। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है जो लिख लेंगे, क्या दिल है, तो लंबाई आपका कितना दिया हुआ है, 6 मीटर ना लंबाई, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो एल कितना हो गया, 6 मीटर, और बी भी कितना हो गया, बी भी कितना आ गया, 6 मीटर। तो बच गया मेरे दोस्त, कौची यहां से बच गया, एच ना, का कि एल हो गया, बी हो गया मौजूद है लेकिन एच घट गया। तो घनाभ का आयतन का मान कितना दिल है, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ बाबू, तो 576 मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है, घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब। बाबू रे यहाँ पर एल का मान कितना है, तो 6 मीटर। बी का मान कितना है, तो 6 मीटर। एच का मान पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि एल गुने बी गुने क्या होता है, एच होता है 576 मीटर क्यूब। एल का मान कितना है बाबू, तो 6 मीटर। बी का मान कितना है, तो 6 मीटर। यहाँ पर एच बराबर कितना हो जाएगा, 576 मीटर क्यूब। ठीक है बाबू, अब क्या करूं, तो ये दोनों को नीचे लेकर चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं, नीचे। ठीक है ना, 576 मीटर क्यूब बटा कितना हो जाएगा, 6 मीटर गुने 6 मीटर। अब यहाँ क्या करना है, 6 से इसको कट करते अगर हम हैं तो कितना बार में कट करेगा बाबू, पहले 9 बार में, हाथ में बचा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 6 बार में। फिर 6 से कट करेंगे, एगो एम से एम काटेंगे तो कितना बचेगा, एगो एम है तो खाली एम बचेगा ना। ये कितना बार में कट जाएगा, एच बराबर 16 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, हाँ, तो घनाभ का आयतन क्या आ गया, मतलब घनाभ का ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई कितना आया, 16 मीटर। क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देते हैं। क्या बोलता है, यदि एक घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब है और उसका आधार कैसा है बाबू, तो वर्गाकार है। आधार क्या है, तो वर्गाकार है, और उसकी भुजा कितना दिया हुआ है, 6 मीटर है। तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एल बराबर आपका कितना हो गया, 6 मीटर, क्योंकि वर्गाकार बात किया था तो वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई दोनों मौजूद रहता है। तो एल बराबर 6 मीटर, बी बराबर 6 मीटर, और एच बराबर क्या हो गया, वाट। ठीक है ना। घनाभ का आयतन बराबर क्या है, तो 576 मीटर पर क्यूब। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल गुने बी गुने एच। एल का मान 6 मीटर, बी का मान 6 मीटर, ये एच ऐसी रह गया। फिर बराबर में कितना हो गया, 576 मीटर क्यूब। 6 और 6 कहाँ चला आएगा नीचे, क्योंकि उधर गुना में था, इधर आके कोचिंग हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 96 बार में, फिर 6 से काटेंगे तो कितना बार में, 16 बार में। तो घनाभ का ऊंचाई कितना निकल कर आ गया मेरे दोस्त, कितना निकल कर आ गया। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को समझने में, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू, आए, चलिए 10वां हो जाएगा ना। चलिए 10वां नंबर ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे। एक घनाभ के तीन संलग्नक फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है, x, y और z है। ठीक है ना बाबू। यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध करे कि भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। क्या सिद्ध करना बाबू, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। सुनना ध्यान से, एक घनाभ के 3 संगलक फलकों, 3 को बोला था, 3 बात किया ना है। फलकों का कितना क्षेत्रफल ले ले, एक्स वाई जेड दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एक्स वाई आपका जेड दिया हुआ है। तो चलिए यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है जो, चलो
तो लिखेंगे क्या, पहला क्या लिख देंगे, तो लिखेंगे घनाभ के पहले संलग्नक फलकों के क्षेत्रफल। पहलका के लिए कितना दिया हुआ है, अरे पहलका के लिए मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, एक्स दिल है। तो मतलब कि एल गुने बी, मतलब इसमें कौची कौची आ गया, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई। अरे क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई चौड़ाई, चाहे ऊंचाई आधा चौड़ाई गुने ऊंचाई लिख सकते हैं, चाहे ऊंचाई गुने लंबाई लिख सकते हैं, यही ना हो जाएगा। दो ही चीज मौजूद है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है, तो दोनों को गुना कर दिया, मतलब क्या हो गया, एल इंटू बी बराबर एक्स, ठीक है। एल इंटू बी बराबर कितना आ गया, एक्स आ गया। अब उसके आगे देखते हैं, घनाभ के दूसरे संलग्नक फलकों का क्षेत्रफल, इसको कौची से इंडिकेट किया गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी इंटू एच बराबर वाई, ठीक है। बी इंटू एच बराबर कितना हो गया, वाई। फिर घनाभ के तीसरे संलग्नक फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जेड ना है बाबू, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, एच इंटू एल बराबर जेड, ठीक है ना। एल इंटू बी बराबर एक्स, बी इंटू एच बराबर वाई, और एच इंटू एल बराबर कितना हो गया, जेड। क्या कहता था निकालने के लिए, घनाभ का आयतन कितना दिया हो बाबू, घनाभ का आयतन कितना दिल है, तो भी आपका मतलब एल गुने बी गुने कौची होता है बाबू, एच। घनाभ का आयतन को कौची से इंडिकेट करते हैं, क्या से इंडिकेट करते हैं, भी से। एल गुने बी गुने कौची है बाबू, एच दिल है, एल गुने बी गुने कौची है, एच है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो एल गुने बी गुने एच स्क्वायर हो जाएगा बाबू, बोलो, अरे बाबू बोलो, हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो एल गुने बी गुने कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर गुने बी स्क्वायर गुने एच स्क्वायर। तो भी स्क्वायर बराबर आपके सामने कितना प्राप्त हो गया बाबू, यहां पर जाकर कितना प्राप्त हो गया, भी स्क्वायर बराबर एल के वो है, अभी के वो है, एच के वो है, एल भी दूगो है, बी भी दूगो है, एच भी दूगो है। अब जरा से हम देखिएगा, दोस्ती करा देते हैं, एल को किसको से, बी से, अब बी को किसको से, एच को किसको से, चलो ऐसे सब थोड़ा सा घेर दें। तो बताओ एल इंटू बी बराबर कोची दिल है, एल इंटू बी बराबर कोची है, एक्स है, बी इंटू एच बराबर कोची है, और फिर क्या है, जेड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोची निकल कर चला है बाबू, यहाँ पर ही, तो भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, क्या निकल कर आ गया, भी बराबर भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार समझिएगा, कि एक घनाभ के तीन संलग्नक फलकों के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड है, और उसका आयतन कितना दिया हुआ बाबू, आपका भी दिया गया है। तो ठीक है, तो सिद्ध कर दिखाना कितना, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। तो हमने दिया हुआ है कि पहले क्या लिखा है, घनाभ के पहले संलग्नक फलकों का क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स, तो एल इंटू बी बराबर कितना हो गया, एक्स। अब क्या है, दूसरे घनाभ के दूसरे संलग्नक फलकों का क्षेत्रफल कितना हो गया, वाई, तो बी इंटू एच बराबर कितना हो गया, वाई। और फिर उसका घनाभ के तीसरे संलग्नक फलकों का क्षेत्रफल कितना हो गया, जेड, तो क्या लिखे, एच इंटू एल बराबर कितना हो गया, जेड। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ के आयतन को क्या से इंडिकेट करके रख ले हैं, क्या से, भी से। तो भी बराबर कितना हो गया, एल इंटू बी इंटू एच। तो भी का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो भी स्क्वायर बराबर एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर। तो फिर अगला लाइन में क्या लिखे, भी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एल के गो है बाबू, तो दो दो गो है, बी के गो है, दो दो गो है, एच के गो है। अब उसके बाद क्या कराए थे, दोस्ती कराए थे, एल को बी से, बी को एच से, एच को एल से। अब एल बी बराबर कितना दिला है, एक्स, बी एच बराबर कितना दिला है, वाई, एच एल बराबर कितना दिला है, जेड। बोले कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा, अच्छा से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा ना बाबू, मिटा देने इसको। चलिए देखते रहिएगा, कहीं पर अगर दिक्कत लगेगा कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिएगा कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है ना। जितना पढ़ चुके हैं उसमें से आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चुन कर बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा,
11 नंबर, एक आयताकार ठोस की लंबाई, एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई की दुगनी है यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है तो उसका आयतन, मतलब किसका आयतन, घनाभ का आयतन निकाले। चल एक आयताकार, मतलब कि किसका आयताकार, आयताकार है, मतलब कहता है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है। लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से कितना गुना है, 2 गुना है। लंबाई और चौड़ाई किसको से दुगुना ज्यादा है, तो ऊंचाई से 2 गुना है। तो कहता है उसका विकर्ण, और विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 12 मीटर दिया हुआ। देखो यहां पर लिखते हैं हल में, माना कि आयताकार ठोस की लंबाई, आयताकार ठोस की लंबाई हो गया, और ये हो गया चौड़ाई हो गया, और ये हो गया कौची बाबू, ऊंचाई हो गया। ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। ये आपका चौड़ाई हो गया, चौड़ाई से कितना गुना लंबाई, सॉरी ये ऊंचाई हो गया आपका, ऊंचाई से कितना गुना है, तो 2 गुना। ऊंचाई से कितना गुना है अभी, तो 2 गुना। लंबाई चौड़ाई जो है ऊंचाई से कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। तो बस 2 गुना लिख दे, समझ में आया ना। ऊंचाई से देखो तो दुगना है, ऊंचाई से दुगना है कि नहीं है, दुगना है ना जी, दूसरे गुना कर दिए, 2 गुना बोला। तो अब क्या निकालते हैं यहाँ पर देखिएगा, आयताकार ठोस की विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ बाबू, यहां पर ही 12 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, आयताकार ठोस की विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह ना पढ़ाया गया है घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर खाली मीटर हटा के रख रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए एल का मान कितना दिल है, एल का मान 2x का होल स्क्वायर, बी का मान भी 2x का होल स्क्वायर, और एच का मान कितना दिल है, x का होल स्क्वायर। अब जैसे ही रूट हटेगा इधर क्या चढ़ेगा बाबू, क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। अगर इसको टोटल अगर जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 9x स्क्वायर। कितना प्राप्त हो जाएगा, 9x स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 44। अब जैसे ही हटेगा ये कहाँ चल जाएगा बाबू, तो भागा में चल जाएगा। कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 144 बटा कितना बाबू, 144 बटा कितना हो जाएगा 9। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, इधर जाकर रूट चढ़ेगा। तो 144 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 9। अरे यही ना आएगा 144 बटा 9। चलिए अब इसको भागा, अधिक भागा लगेगा, भागा लगेगा कितना बार में, देखो यहीं पर काट दो ना बाबू, 16 बार में कटता है। कितना बार में कटता है, 16 बार में। उतना आफत का ले लीजिएगा, तो 16 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, तो x बराबर कितना हो गया बाबू, x बराबर कितना आ गया, 4 मीटर। तो कौची है, लंबाई। तो लंबाई के लिए आपको l इंडिकेट करते ना है, l बराबर कितना है 2x, और l बराबर कितना था 2x, और चौड़ाई को b से, ये भी हो गया 2x, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को s से ही हो गया x। बताया जाए जरा ध्यान से, 2 गुने कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 दूनी 8 मीटर, 2 गुने कितना हो गया 4 मीटर, ये भी हो जाएगा कितना 8 मीटर, और ये कितना है 4 मीटर। तो कितना आ गया 4 मीटर, ठीक है ना। क्या निकालने कहता है, घनाभ का आयतन। तो आयतन कितना हो गया, आयताकार ना था बाबू, तो एल गुने बी गुने एच। एल का मान कितना है, तो 8 मीटर है, बी का मान कितना है 8 मीटर है, और एच का मान कितना है 4 मीटर है। चलिए एकदम गुना कीजिए, 8 8 64 गुने 4, मतलब टोटल गुना कर देंगे तो 256 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन क्या था फिर से समझेंगे यहाँ पर ही। एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से कितना गुना है, तो 2 गुना है। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से कितना गुना है, 2 गुना है। और विकर्ण की लंबाई कितना दिल है
12 मीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो लिखे हैं माना कि घनाभ क्या लिखे हैं, आयताकार ठोस की लंबाई 2x और चौड़ाई कितना हो गया 2x, ऊंचाई कितना है x। इससे क्या गुना बाबू, तो 2 गुना, इससे भी क्या गुना है 2 गुना। तो आयताकार ठोस का विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण की लंबाई क्या हो गया 12 मीटर। इसका फॉर्मूला कितना होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर। एल का मान कितना दिया हुआ बाबू, तो 2x, और बी का मान कितना दिया हुआ है 2x, और एच का मान कितना दिया है x। अगर रूट हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू, स्क्वायर चढ़ेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका भी 4, इसका भी x स्क्वायर, टोटल जोड़े तो 9x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। अब 9 को इधर लेकर चला है, जोड़ने पर 9 आता है, 9 को लेकर चला है भागा में, कट करेंगे कितना बार में 16 बार में। तो x बराबर कितना आ गया बाबू, यहाँ पर ही 4 आया ना, अरे रूट आया यहाँ पर ही, तो x बराबर कितना आ गया 4 मीटर। तो l बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर, b बराबर कितना आ गया 8 मीटर, h बराबर कितना आ गया, देखो ये 4 मीटर उसका दुगना 8 है ना, ये 4 है उसका दुगना 8 है ना। तो चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई से कितना गुना था 2 गुना था। तो क्या निकालने का रहा था, घनाभ का आयतन मतलब आयताकार ठोस का आयतन निकालने का रहा था। तो एल गुने बी गुने एच, एल का मान 8 मीटर, बी का मान 8 मीटर, एच का मान कितना है 4 मीटर। अगर इसको गुना कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है 256 मीटर क्यूब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू, अब इसके आगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि 11 होगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताते रहें कि हाँ हमको वीडियो समझ में आ रहा है, आंसर भी क्लियर करते रहें। चलिए उसके बाद आगे 12 नंबर में, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी है, दूनी, और ऊंचाई से चौगुनी है। ऊंचाई से कितना बाबू, चौगुनी है, चौगुनी है। इसमें 5832 सेंटीमीटर मीटर क्यूब वायु है। कमरे की लंबाई निकाले, मतलब कमरे की सबसे ज्यादा लंबाई किसका है वो निकाल के दिखाना है। ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा पहले फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं फिगर को। कमरा कैसा होता है भाई, तो कमरा का जो वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है, मतलब घनाभ जैसा भी होता है और घन जैसा भी होता है। तो ज्यादातर हम लोग का मकान कैसा बना होता है, तो घनाभ जैसा ही बना रहता है। तो जरा देखिएगा, चलिए देखते हैं फिगर बना ना, चलिए देख लीजिएगा फिगर थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा लंबाई कौन होगा पता है आपको, सबसे बड़ा लंबाई कौन सा हो जाएगा, देखिएगा सबसे बड़ा लंबाई कौन सा होगा, जो ये कोना देख रहे हैं, इस कोना से खींचते हुए लाएंगे तो हम इस कोना पर ही, कौन सा कोना पर ही, यही लंबाई ज्ञात करने का रहा है। क्या याद करने का रहा है, यही लंबाई ज्ञात करने का आता है। ठीक है ना। चलिए यहां देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, चले ना देखने के लिए, लिखते हैं हल में। देखिएगा, माना कि कमरे की लंबाई, क्या बाबू, कमरे की लंबाई हो गया, फिर चौड़ाई हो गया, और फिर कितना है ऊंचाई हो गया। देख बाबू क्या बोलता है, क्या बोलता है कि इसको से ही 4 गुना है और इसको से कितना गुना है 2 गुना है। ये वाला आदमी से कितना गुना है 4 गुना, और इसको से कितना गुना है 2 गुना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि x रख दिए, ठीक है, तो इसका कितना गुना यहाँ पर ही हो जाएगा 4, और इसका कितना गुना लेना है, तो यहाँ 2 रखेंगे तब 2 गुना हो जाएगा उसका। देखिए इसका तो कितना गुना है 4 गुना, और इसका क्या गुना है, क्या बोला
एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, देखो चौड़ाई से कितना है, दुगना है, और ऊंचाई से कितना है, 4 गुना। अगर इसको x माने इससे कितना गुना ये है, 4 गुना, 4 है ना बाबू। अब एक से कितना गुना है, तो 2 गुना तो ऑलरेडी मौजूद है। चलिए कोई दिक्कत किसी को। तो क्या है ये आपका कोची में यहाँ पर दिया हुआ है, मीटर क्यूब में ना है। मीटर क्यूब में कब होता है, जब उसका आयतन दे रहता है। क्या दे रहता है, आयतन। हवा ना भरा हुआ बाबू पूरे रूम में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिख देते हैं हवा का आयतन। हवा का आयतन, चाहे तो लिख सकते हैं कमरे में जो हवा है उसका आयतन। तो कितना दिया हुआ है, 5832 मीटर क्यूब। कितना है, 5832 मीटर क्यूब। चलो बाबू, एल का हो गया, बी का हो गया, एच हो गया, यही ना फॉर्मूला होता है, एल बी एच। तो यहां पर हो जाएगा 5832 मीटर क्यूब, 5832 मीटर क्यूब। अब बताओ एल का मान बताया जाए 4x, बी का मान कितना हो जाएगा 2x, एच का मान कितना हो जाएगा x, 5832 मीटर क्यूब। ठीक है ना, 5832 मीटर क्यूब। अब क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर टोटल गुना कीजिएगा। मैं तो अंकवा जो है नीचे लेकर चल आइए। यहाँ पर x x x के हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ही 5 3 5 8 3 2 बटा कितना हो जाएगा 4 गुने 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। चाहे तो दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अरे भाई 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। अब 8 से इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 87, अरे 87 56 64 बोलता है तू लोग। ठीक है, हाथ में कितना बचेगा 2। यहाँ पर कितना हो गया, कितना है 3 ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3, तो 8 दूनी 16। हाथ बचा, कितना बचेगा, वहां घटाइएगा तो 7 बचेगा। फिर इसको कट करेंगे तो कितना बार में 72, अरे 9 72, कितना बार में टोटल कट गया। अगर इसको 8 से अगर 5832 में भागा दीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, 729 बार में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्स क्यू बराबर कितना है, 729 मीटर क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर 9 मीटर गुने 9 मीटर गुने 9 मीटर लिख दे, चलेगा। उसको गुना करेंगे तो टोटल 729 आ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर 9 मीटर का क्यूब, 9 मीटर का क्यूब, इससे ही कट जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 9 मीटर। x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 मीटर। तो बताया जाए l बराबर हो गया, b बराबर हो गया, h बराबर हो गया। l का मान कितना है तो बाबू 4x, b का मान कितना है तो 2x, इसका मान है x। तो कितना हो जाएगा ये 9 मीटर। इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 मीटर। और फिर 4 से इसको गुना करेंगे तो 36 मीटर। देख बाबू, एक 4 गुना है ऊपर वाला, आए एक 2 गुना है ऊपर वाला। तो कौची निकाले का है, तो घनाभ की लंबाई ना बाबू। आए तो घनाभ की लंबाई कहने का मतलब क्या, मतलब कमरे की लंबाई जो आपका मौजूद है, क्या है, कमरे की लंबाई ना। घनाभ ना कमरे की लंबाई ना है बाबू, कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई का फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। बताओ एल का मान बोलो, एल का मान कितना है 36 पर स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा 18 पर स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा 9 पर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना, 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है 1296। इसका होता है 324, इसका होता है 81। इसको टोटल जोड़कर, टोटल जोड़ने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में आप जब बताएंगे आप लोग कि क्या इसका आंसर आता है। चलिए हम इस बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। कमरे की लंबाई क्या है, चौड़ाई से कितना गुना है, 2 गुना है। कमरे की लंबाई चौड़ाई से क्या गुना है, लेकिन ऊंचाई से 4 गुना है। ऊंचाई से कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, तो फिर क्या बोला, इनमें कितना उसका आयतन दिल है 5832 मीटर क्यूब वायु है। तो कमरे की लंबाई याद करें, आपको फिगर बना के दिखा दिए। कमरा किस प्रकार से है, तो आयताकार है, और सबसे बड़ा लंबाई आपको बनाकर हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर कमरे की लंबाई कितना हो जाएगा 4x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई कितना हो जाएगा x। एकर कितना गुना रहना चाहिए, 4 गुना। एकर कितना गुना, चल भाई यहाँ पर क्या, हवा का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाए, जो कमरा मौजूद है 5832 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो एल गुने बी गुने एच, एल का मान 4x, बी का मान 2x, एच का मान x बराबर कितना होगा 5832 मीटर क्यूब। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 को लेकर चला आएगा नीचे। x कितने बार है, 3 बार है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3। अगर इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू, तो 729 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा, 5832 कितना बार में कट होगा, 729 बार में। तो x की बराबर कितना हो गया 729। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मीटर गुने 9 मीटर गुने 9 मीटर, कितने बार 3 बार। तो x की बराबर कितना हो गया 9 मीटर पर क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 9 मीटर। लंबाई कितना है 4x,
चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई कितना है x, x का मान कितना दिया था बाबू, निकाले हैं 9, उसका दुगना करते चल जाए, देखो कितना था 18 हो जाएगा, उसका कितना है, जैसे जैसा उसका वैल्यू रख दिए। अब क्या निकालना था, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना हो गया, विकर्ण के रूप में आ गया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट, उसको वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद स्क्वायर कीजिए, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए आप लोग कितना आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएंगे, समझ में आ गया सर, ओके है, क्लियर है, और भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताया जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है वो देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 ना हो जाएगा बाबू। यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई, आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6, 4:5 कितना बाबू 6 का अनुपात है, अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। उसकी लंबाई और कितना हो गया बाबू, चौड़ाई तथा ऊंचाई निकाले। ठीक है ना बाबू, क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा, किसी आयताकार ठोस की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई, किसी आयताकार ठोस की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हुआ, कितना रेशियो में है, 4:5:6 है, तो उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3700 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई, चौड़ाई और क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ, माना कि आयताकार ठोस की लंबाई, आयताकार ठोस की लंबाई कितना है बाबू, यहां पर कितना लिखा है 4 है, तो यहां पर लिखो 4K, कितना हो गया 4K। फिर उसके बाद आयताकार ठोस की चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू, आए बाबू आ जाइए 5K ना, हाँ तो आगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है आपका जाकर ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ही 6K हो जाएगा। ठीक है, 4K 5K और 6K, कोई दिक्कत है नहीं ना यहाँ पर ही। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना बाबू, आयताकार है ना दिया हुआ, कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही, तो 3700 मीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ 3700 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला बोला जाए तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL बराबर यहाँ पर कितना है 3700 मीटर क्यूब। तो जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू वैसे वैसे क्या करेंगे यहाँ पर ही रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे L का मान कितना है 4K, फिर हो जाएगा 5K, यहाँ पर 5K, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6K। ठीक है, यहाँ पर 6K गुने कितना हो जाएगा 4K, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3700 मीटर क्यूब। बाबू रे बताओ, जब गुना करेंगे यहाँ पर 4 को और 5 से तो कितना हो जाएगा 20K स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे तो 30K स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 24K स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3700 मीटर स्क्वायर। बाबू क्या हो जाएगा 3700 मीटर स्क्वायर। टोटल को जोड़िए 50 और ये कितना हो जाएगा 74 आ जाएगा ना बाबू, कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 74 के स्क्वायर, ही हो जाएगा 3700 मीटर स्क्वायर। अब इसको दोनों को कहाँ चल जाएंगे, नीचे लेकर चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे बाबू, तो नीचे तक के स्क्वायर बराबर 3700
मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 गुने कितना हो जाएगा 74। चलिए अब यहाँ पर कर दे कि यहीं पे कर दे सोल्यूशन, ठीक है यहीं पर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू, के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3400 ना आया था बाबू, कितना आया था 3700 ना यार, 3700 मीटर स्क्वायर बटा कितना होगा 2 गुने 74। जरा ध्यान से देखना कैसे कट कर रहे हैं जो, ठीक है कैसे कट करेंगे। 3700 को कट करेंगे कितना बार में कट होगा, अरे कितना बार में कट होगा, 2 बार में। ऊपर कितना रहेगा, 1 रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं के स्क्वायर बराबर कितना ऊपर हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 से कट कर इसको कितना बार में कट होगा बाबू, तो 25 बार में। कितना बार में कट होगा 25 बार में। तो के बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही के बराबर कितना आ गया 5 मीटर ना, के बराबर कितना आ गया 5 मीटर। अब तुम्ही लोग बताओ एल बराबर कितना है बाबू, तो 4 के, फिर आ जाइए फिर यहाँ पर कोची है 5 के ना, फिर उसके बाद कितना है बाबू आपका यहाँ पर ही एच बराबर कितना है 6 के। तो वैल्यू जिसका जिसका है उसको क्या करेंगे यहाँ पर ही पुट कर देंगे। तो कितना है 4 गुने यहाँ पर कितना हो गया 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा बाबू 20 मीटर। तो 5 गुने कितना हो गया 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। यहाँ पर 6 गुने कितना है, तो 5 मीटर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया यहाँ पर ही। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? फिर से यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 है और उसका पूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3700 मीटर स्क्वायर है, तो क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। माना कि आयताकार ठोस की लंबाई कितना है बाबू 4 के, चौड़ाई कितना है 5 के, ऊंचाई कितना है बाबू 6 के। तो क्या लिखे हैं बाबू, पूर्ण क्षेत्रफल है तो उसका फॉर्मूला कितना था 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस कितना है HL बराबर कितना है 3700 मीटर स्क्वायर। तो L का जो वैल्यू दिया हुआ था वो रख दिए, कितना है बाबू L का वैल्यू 4 के, B का वैल्यू कितना दिया 5 के, फिर B का वैल्यू 5 के, फिर उसका कितना है 6 के वैल्यू रखे। कैलकुलेशन किया था आपका कितना निकल कर आया यहाँ पर जोड़ने के बाद 2 × 74 के स्क्वायर। फिर दोनों को नीचे ले आए, कट किए तो कितना बार में कट गया, तो 25 के स्क्वायर बराबर कितना गया 25। तो के बराबर कितना आ गया 5, जहां जहां वैल्यू था वहां क्या कर दिए पुट कर दिए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर ही निकल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी एक क्वेश्चन को समझ सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगर इसमें कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। आप सभी को फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत